हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आज मैथ्स की 9th नंबर की क्लास लेकर के। जो हमारा 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट है उसकी आज 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट की है। जो बच्चे नए हैं वो जरूर उन 8 क्लासेस को देख लें। 25 क्वेश्चन सारे क्लासेस में आपको मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, यूपी टेट के बच्चे भी लगातार इस सीरीज को फॉलो करें, ये भी उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 15 तारीख के बाद जब एसएससी जीडी का ये जो हमारा 15 सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यूपी टेट पर भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे और आपके लिए भी कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो पॉसिबल है वो करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप इस सीरीज को फॉलो करते जाइए, क्वेश्चंस बनाते जाइए। यहाँ से क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, फटाफट से देखिए और उत्तर निकालिए। दो संख्याओं का एलसीएम 1296 और एचसीएफ 96 है। कह रहा है यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बतानी। ठीक है, इसके लिए आप हमेशा याद रखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है दो संख्याओं में और उनके एलसीएम और एचसीएफ। क्लियर? दोनों संख्याओं का दोनों में से एक संख्या दिया गया है 864 और दूसरी संख्या हमको फाइंड करनी है। इसका एलसीएम दिया है 1296 और एचसीएफ दिया है कितना 4। क्लियर है? इसी को सॉल्व करना है और हमको उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसको काट देते हैं। चलिए 8 से काट दीजिए, 8 से एक बार 0, 8 8 64, 8 से इसको काट दीजिए, 12 8 96, 12 9 108, 9 से सीधे भाग करिए, 9 1 9 9, 3 बचा 39, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो यहाँ से जो दूसरी संख्या निकल के आ रही है वो 144 निकल के आ रही है, जो कि मुझे तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो जो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 144, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको गिवन है। क्लियर? कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। बाकी ये कॉन्सेप्ट है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। क्लियर है? चलो आगे होगा, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने मिक्सचर का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल जरूर रिपीट होगा एग्जाम में। ठीक है, आप इस पे स्टार बना सकते हैं, ये सवाल जरूर इंपॉर्टेंट होगा। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। 2:5 का अनुपात बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? देख लीजिए दोनों रेशियो कितना है। एक रेशियो है 3:7 और दूसरा है 2:5। पहले दूध है और फिर पानी, यानी पहले वाटर है पहले मिल्क है देन वाटर। क्लियर? पहले मिल्क है फिर वाटर है। अब क्या कर रहा है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो जब भी रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग इसमें हमेशा बात ध्यान रखेंगे, जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे उसकी मात्रा में तो परिवर्तन होगा, बाकी उसके पैरेलल जो रहेगा उसको हमेशा बराबर कर देना है उसकी मात्रा को। क्लियर? जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे उसकी क्वांटिटी में तो चेंज आएगा, उसके पैरेलल जो और रहेगा दूसरा वाला उसको हमेशा बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक, लेकिन जो दूध है वो दूध की क्वांटिटी हम लोग क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। यहाँ दूध की क्वांटिटी है 2, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसको बराबर करना है, यानी 3 और 2 को बराबर करना है। तो 3 और 2 को मुझे बराबर करना है तो नीचे वाला नंबर ऊपर गुणा कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर मुझे गुणा करना है 2 का और नीचे गुणा करना है 3 का। ध्यान रहे जो भी गुणा होगा दोनों रेशियो में होगा, जिससे रेशियो हमारा बैलेंस है। 2 और 3 का गुणा 6, 2 और 7 का गुणा 14, यहाँ 3 और 2 का गुणा 6 और 3 5 कितना हो जाएगा 15। क्लियर है? अब देखिए पानी पहले 14 था, अभी कितना हो गया 15। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पानी हमने मिलाया है और पूछ भी रहा है पानी मिलाना है, तो पानी मिलाना है तो पानी बढ़ना तो ही है। ठीक, चलिए ये जो ऊपर लिखा गया है ये है आपकी मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। क्लियर बात? ये क्या है? मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, जो कि आपको कितना दिया गया है 60 लीटर और हमारे अकॉर्डिंग कितना है 14 6 20। हमारे अकॉर्डिंग है ये 20 और क्वेश्चन में कितना दिया है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। पूछ रहा है कितना पानी मिलाया जाए, पानी 14 से 15 हो गया, कितने यूनिट मिलाया गया 1, और उसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 लीटर, और 3 लीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर एग्जाम में रिपीट होगा। क्लियर? जो मिलाएंगे या जो निकालेंगे उसकी मात्रा में चेंज आएगा, उसके पैरेलल साथ में जो रहेगा उसकी मात्रा को हमेशा बराबर करना है। क्लियर? जो ऊपर लिखा रहेगा वो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है, जो दिया रहेगा उससे तुलना करके जो पूछेगा उसी यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ए और बी ने 70,000 रुपए और
85,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया, 7 वर्ष के अंत में कुल 62,000 का लाभ हुआ, तो बी का लाभ क्या है? क्लियर। पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। ठीक, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की गई राशि इनटू टाइम यानी जितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं बराबर क्या हो जाता है? प्रॉफिट यानी लाभ। क्लियर। ए ने कितना पैसा लगाया है, पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ए ने लगाया है 70,000 और बी ने लगाया है 85,000। क्लियर बात। 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 14 बार, 5 से कटेगा 17 बार, यानी जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में है? 14:17 यानी 14 और 17। क्लियर। 7 वर्ष के लिए लगाया इन्होंने और 62,000 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। चलिए, जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 14 रुपए इसने भी 7 साल के लिए लगाए हैं और 17 रुपए इसने भी 7 साल के लिए लगाए हैं, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? देखिए 14 7 98 और 17 7 119। अब इसको फिर से आप जब रेशियो बनाओगे तो ये 7 और 7 चाहे तो हम काट भी सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों के लिए सेम है और रेशियो निकालना। इनकी वैल्यू पर तो इफेक्ट आएगा लेकिन इनके रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जब फिर काटेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 14 और 17। ये प्रॉफिट आ गया, यानी इसको 14 रुपए का लाभ तो इसको 17 रुपए का लाभ, तो टोटल कितने रुपए का लाभ? तो आप बोलोगे 31 रुपए का लाभ हमारे अकॉर्डिंग, 31 यूनिट का लाभ हमारे अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू दी गई है आपको 62,000। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 31 का डबल होता है यानी 2,000 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना है? 2,000 रुपए। पूछ रहा है बी का लाभ, तो बी का लाभ हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 17 यूनिट, तो बी का प्रॉफिट है 17 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर 2,000 है तो 17 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 17 दूना 34,000, जो कि मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात। तो 34,000 रुपए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, निवेश की गई राशि इनटू समय बराबर टोटल लाभ। क्लियर। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट से जवाब दीजिए। एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले की त्रिज्या बताइए। फटाफट से जवाब देंगे। गोले का आयतन दिया है, अब गोले का आयतन आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले सारे मेंसुरेशन के याद होने चाहिए। ठीक, 3 से 4 सवाल बनने ही बनने, तो फार्मूले पर ही आएगा सीधे, और अगर याद रहेगा तो फटाफट से हो जाएगा। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले की वैल्यू दी गई है आयतन की 36 पाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 36, 9 3 हो जाएगा 27, तो आर क्यूब अगर 27 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी, और 3 मुझे पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। 10 सेकंड का सवाल है बस। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्लियर बात। फटाफट नोट करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में पानी से भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, तो खाली होने में कितना समय लगेगा? पिछली वीडियो में भी इस तरह का सवाल था, तो मैंने आपको बताया था, इस हिंट को याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, a इंटू बी अपॉन a माइनस बी। ए क्या है? छेद होने से पहले लगने वाला समय। बी क्या है? छेद यानी रिसाव होने के बाद का टोटल टाइम, और नीचे दोनों का अंतर लेना। पहले कितना समय लग रहा था? 2 घंटे। फिर कितना लग रहा है? 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 मतलब 3 दूना 6 7/3। नीचे दोनों का अंतर, तो 2 में से 2 सही 1/3 घटा दीजिए, यानी 2 में से 7/3 घटाएंगे तो 3 दूना 6, 6 में 7 गया 1/3। क्लियर है। 1/3 ये आ जाएगा, 7 दूना 14/3, और ये पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 14 घंटे। यानी टंकी को खाली होने में कितना घंटा लगने वाला है? 14 घंटे का समय लगने वाला है। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखिए, a इंटू बी अपॉन a माइनस बी। ये वाला माइनस क्या शो करता है कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, यानी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं लेनी है, क्योंकि टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्लियर। ऊपर दोनों का गुणनफल, नीचे इसका अंतर, और वैल्यू सॉल्व कर देंगे तो 14 घंटे आ जाएंगे। क्लियर बात। आसान सा सवाल है, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए फटाफट से देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति शांत जल में 360 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है। यदि धारा की गति 1 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, रिवर दिया गया हमको, रिवर 1 मीटर पर सेकंड, तो धारा के प्रतिकूल 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? शांत जल में 360 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल होती कितनी है? b। ये बात आपको पता है। शांत जल में जो बोट का जो स्पीड होता है वो होता है केवल b, और चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। 360 मीटर दूरी है, समय कितना है? 4 मिनट,
4 मिनट को तुरंत ले जाऊंगा सेकंड में, तो 60 से गुणा कर दूंगा, ठीक। तो 60 गुणा 4 हो गया। इसको हल कर देंगे तो 60 से 6 बार कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, और 3 का आधा कितना होता है भाई 1.5। तो बोट की स्पीड आ गई 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर। अब मुझे जाना है 150 मीटर, वो भी धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल आपको पता है चाल घट जाती है v माइनस आर, तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। जाना कितना है भाई 150, पूछ रहा है समय कितना लगेगा। तो b का स्पीड कितना आया था 1.5, और ये है 1, तो 1.5 में से 1 गया 1 आ जाएगा। भाई बोट का स्पीड कितना है 1.5 और r का स्पीड कितना है 1, तो यहाँ b माइनस आर करना है, तो 1.5 में से 1 गया आधा, 1.5 में से 1 गया कितना जाएगा आधा, यहाँ 0.5 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ 150 और बटा t। क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 150 का मतलब क्या है 5 बटा 10 बराबर 150 बटा t। 5 से कटेगा 30 बार, और 30 गुणा 10 यानी 30 दहम 300, और एक इसमें आएगी वैल्यू भाई सेकंड में, क्योंकि सारा कुछ हमने मीटर पर सेकंड में डाला है, तो एक जो टाइम निकल के आया वो 300 सेकंड, और 300 सेकंड को आप देख लीजिए इसमें किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 5 मिनट के बराबर है, क्योंकि सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 का भाग कर देंगे तो कितने मिनट आ जाएंगे भाई 5 मिनट। आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर है भाई। यहाँ 1.5 था, यहाँ 1 था, घटा तो कितना आया 0.5, ठीक। 0.5 मतलब आधा, 0.5 का मतलब है 5 बटा 10, और सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ रही है 300 सेकंड, और 300 सेकंड को मतलब है मिनट में निकालने के लिए 60 से भाग कर देंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे 5 मिनट। क्लियर है बात। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट है इसके, इसको याद रखिएगा। धारा की दिशा में चाल निकालनी होगी तो b प्लस आर, धारा के विपरीत निकालनी होगी तो b माइनस आर, और शांत जल में निकालनी होगी तो केवल b। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और ये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट पढ़ेंगे और जवाब देंगे। एक परीक्षा में 4 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, लेकिन गलती से एक छात्र के 87 के बजाय 75 दर्ज किए गए, तो 4 छात्रों के सही औसत बताइए। पहले औसत कितना था भाई 80, ठीक। एक का मैंने 87 के बजाय 75 ले लिया है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो लेना होता है उसको रखिए प्लस में, लेना था 27 ले लिया कितना 75, जो लेना था जो ले लिया है गलती से उसको माइनस में करेंगे, ठीक। और इसका लेंगे अंतर, जो लेना रहेगा जो सही सही में लेना है उसको प्लस में, लेना कितना था 87, गलती से क्या लिया है 75, दोनों को माइनस करिए, और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरे औसत पर पड़ेगा, यानी पूरे नंबर पर पड़ेगा, और पूरे नंबर कितने हैं 4 छात्र। 87 में से 75 गया 12, और 12 बटा 4 मतलब 3, प्लस में आ रहा है यानी औसत 3 बढ़ जाएगा, 80 पहले था 3 बढ़ जाएगा, तो टोटल औसत कितना हो जाएगा भाई 83, जो कि हमको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात। बहुत आसान होता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होना चाहिए। जो गलती से लिया है उसको घटाना है, जो आपको लेना है वो प्लस में रखना है, दोनों का डिफरेंस करिए, प्लस में आ रहा है यानी औसत बढ़ेगा, अभी यही चीज माइनस में आ गई होती तो औसत पहले से घट जाता। क्लियर। और जो भाग किससे देंगे, नंबर जितना है उससे, ठीक, क्योंकि जो एवरेज होगा उस पर बराबर बराबर प्रभाव पड़ेगा सब पर, ठीक है, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर बात। तो 4 से भाग कर देंगे, ये प्लस में आया 3, प्लस का मतलब है एवरेज आपका बढ़ेगा, तो 80 था 3 बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया 83 सही औसत। क्लियर बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। राजू ने परीक्षा में कुल अंकों का 55% प्राप्त किया और फिर भी 60 अंकों से फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 65% है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं देखिए। 55% तो पाया, 55% पाया, फेल कितने से हो रहा है 60 से, अगर 60 इसको दे दिया जाए तो पास हो जाए। 55% तो पाया है और 60 से फेल हो रहा था, अगर 60 दे दिया जाएगा तो पास हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं परसेंट में 65%, ठीक, तो ये 65% के बराबर है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये है पास, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि 65% चाहिए, ठीक है। तो 65 में से 55 घटेगा तो आएगा 10%, 10% की वैल्यू कितनी है 60, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। पूछ रहा है अधिकतम, अधिकतम का मतलब है टोटल, और टोटल हमेशा होता है 100%, तो 100% निकालने के लिए 100 का गुणा इधर तो 100 का गुणा इधर भी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, जो कि आपको दूसरे विकल्प में दिख रही है। क्लियर है। तो जो अधिकतम अंक पूछा है, अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 600, ठीक। टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है, ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। क्लियर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से देखेंगे और उत्तर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन से सवाल जरूर आएंगे, जल्द से जल्द करना है। 4800 का 48%, 4800 गुणा 48 बटा 100, इधर क्या है माइनस, ये ब्रैकेट में है 63 गुणा 4, 196 का वर्गमूल कितना होता है भाई 14। क्लियर बात।
माइनस 120 बटा 3, 3 से काट देंगे तो ये कितना बार आ जाएगा भाई 40। क्लियर? चलिए 0 0 ये खत्म। 48 का स्क्वायर बताना। 48 का स्क्वायर मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको ट्रिक बताई है। 50 से कितना कम है तो आप बोलोगे 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 4, 2 अंक में लिखना होता है लास्ट में। तो 50 से 2 कम था तो 0 4, 50 से जितना कम 25 से घटा दीजिए, 2 कम है तो 2 घटा दीजिए, 23 0 4। यहाँ देखिए 7 दूना 14, 7 9 63 और 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18 में से 40 यहाँ पर घटा दिया। क्लियर बात? 2304 माइनस 18 में 40 गया माइनस 22, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2304 में जो 22 जोड़ देंगे तो 2326 हो जाएगा, और 2326 आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। क्लियर बात? चलिए अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, देखिए ये ब्रैकेट अलग है, इसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, इरेजर यूज कर सकते हैं। फिर से कर लेते हैं, आइए देखिए वाला ब्रैकेट ऐसे था 4800 का 48% तो 4800 गुणा 48 बटा 100। क्लियर? ये वाला ब्रैकेट केवल यहीं तक है, ठीक है। तो 63 गुणा 4 बटा 14 कर देंगे माइनस ये कितना कर देंगे 40। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते, ये ब्रैकेट अलग है और ये ब्रैकेट अलग है। क्लियर? चलो 0 0 खत्म। 48 का स्क्वायर 50 से कम है 2 तो 2 का वर्ग 0 4, 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दीजिए। यहाँ हल करेंगे 7 दूना 14, 7 9 63 और 2 दूना 4 माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ आपको करना है 40। क्लियर? तो 2304 माइनस ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस ही रहेगा और नंबर जुड़ जाएगा, तो 40 10 50 8 58। 2304 में से 58 आप घटा दीजिए। 2304 में से 58 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, चलिए घटा लेते हैं। 14 में से 8 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और ये हो जाएगा आपका 22। तो 22 46 आना चाहिए, 22 46 लेकिन ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए 7 दूना 14, 7 9 63, 2 दूना 4, 9 दूना 18 माइनस 3 से कटेगा ये 40 का। क्लियर? चलिए तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप भी एक बार कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 6 बना सकते हैं, ठीक है। तो 2246 आपका हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैलकुलेशन में, मेरे हिसाब से तो क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ज्ञात कीजिए कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 25% की दर से 6 गुना हो जाए। ठीक है, 6 गुने का मतलब है अगर 1 रुपए जमा करूंगा तो वो 6 रुपए हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं कि p रुपए जमा कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा। 6p में 2 चीजें हैं, p रुपए तो मेरा मूलधन है, बचा हुआ 5p जो है वो क्या है भाई सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ब्याज है। क्लियर बात। अब कह रहा है कि फार्मूला लगाइए और बताइए टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ब्याज कितना मिला है तो आप बोलोगे 5p। पैसा कितना जमा किया है तो कहोगे p। रेट कितना दिया है तो बोलोगे 25। टाइम फाइंड करना है, नीचे 100, p से p खत्म, 25 का 100 और 4 पंचे कितना हो जाएगा भाई 20 वर्ष। तो जो समय है वो कितना निकल के आने वाला है 20 वर्ष का समय लगने वाला है। क्लियर बात। तो कितने वर्ष का समय लगने वाला है 20 वर्ष का समय लगने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं इस तरह के सवालों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके रखिए। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड और 10 सेकंड में सवाल को उड़ा देना है। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 10%, 20%, 30% के 3 क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है, नेट डिस्काउंट का भी सवाल जरूर आएगा। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट चाहे सक्सेसिव लगा दीजिए और चाहे फ्रैक्शन में लगा दीजिए। फ्रैक्शन ज्यादा आसान है। 10% की वैल्यू 1/10 यानी कि 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए की छूट, तो कितने में बिकेगा भाई 9 रुपए। क्लियर। 20% का डिस्काउंट मतलब 1/5 यानी 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 4 में बिकेगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 30/100 यानी 3/10 यानी 10 की चीज पे 3 रुपए की छूट, तो कितने में बिकेगा 7 रुपए में बिक जाएगा। क्लियर। फटाफट से गुणा करेंगे 10 दाम 100 और 100 पंचे 500, 9 चौक 36 और 36 गुणा 7 होता है 252। क्लियर। 500 की चीज कितने में बिक गई 252 रुपए में बिक गई, तो आप बोलोगे डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप बोलोगे 248 का डिस्काउंट मिला है। क्लियर। कितने का डिस्काउंट 248 का। वही पूछ रहा है परसेंट में, तो नंबर में जितना डिस्काउंट वो ऊपर, नीचे हमेशा क्या अंकित मूल्य। छूट हमेशा किस पर मिलती है अंकित मूल्य पर मिलती है, और इसे परसेंट में ले जाना है तो 100 से गुणा, 0 0 खत्म, 5 से काटिए 4 बार, 5 चौक 20, 4 बचा 48, 5 9 45 और 3 बचा 5 6 30। तो टोटल डिस्काउंट कितने का आ जाएगा 49.6% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है बात। सबसे आसान मेथड है परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल दीजिए। ठीक है,
जब दो वैल्यू आएगी तो आप चाहे फ्रैक्शन लगा लीजिए चाहे सक्सेसिव लगा लीजिए, लेकिन जब 3 आएगा तो आप जरूर फ्रैक्शन ही लगाइएगा, क्योंकि सक्सेसिव में थोड़ा सा वैल्यू कठिन हो जाती है, क्योंकि 2 बार वहां पे सॉल्व करना होता है और डेसिमल में वैल्यू जाती है दशमलव। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्रैक्शन आ जाएगा तो 3, 4 कितनी भी वैल्यू आ जाएगी फटाफट से आप निकाल पाओगे। क्लियर? चल बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। जोसेफ ने अपने बच्चों को 4:5 के अनुपात में साझा किया पैसे और टोटल राशि 72,000 है, तो पहले बच्चे का निवेश किया। ठीक है, हलवा सवाल है। 4:5 के अनुपात में निवेश किया है, बांटा, यानी इसको 4 तो इसको 5, तो टोटल कितना बांटा? 9, और 9 बराबर कितना है भाई? 72,000। तो 1 बराबर आप बोलोगे 9 × 72 8,000। 9 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। पहले बच्चे का हिस्सा हमारे अकॉर्डिंग 4 है, 1 बराबर 8,000 है, तो 4 बराबर 4 8 32,000 हो जाएगा। क्लियर? 32,000 आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लेंगे और पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं। 5 4 9, 9 की वैल्यू 72,000, 1 की वैल्यू 8,000, तो 4 की वैल्यू 32,000। दूसरे का पूछा होता तो 8 पंचे 40,000 हो जाता। क्लियर बात? आसान सा सवाल था। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्लियर? ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन है बहुत इजी। बस कॉन्सेप्ट एक बार में भाषा समझ में आ जानी चाहिए। क्रय मूल्य से 70% कम, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये 70 कम है, यानी कितना है भाई? 30 है। तो क्या पूछा है आपसे? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। विक्रय मूल्य पहले रखना है, यानी 30, और ये क्रय मूल्य बाद में, तो अनुपात निकल के आएगा 3:10। और 3:10 आपको कहां दिख रहा है? 3:10। 3:10 तो दिख ही नहीं रहा। यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है, अच्छा सॉरी, लाभ जो है 70% कम, ठीक है, एक सेकंड, लाभ जो है वो क्रय मूल्य से 70% कम, यानी अगर क्रय मूल्य आपका 100 है तो आपका लाभ जो है वो 30 कम, यानी लाभ है कितना भाई? सॉरी 70 कम है, यानी लाभ है कितना? 30। ठीक, लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है, यानी अगर क्रय मूल्य 100 है तो लाभ कितना है? 70 कम, यानी 30। अब 100 की चीज है, 30 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने में बिकेगा भाई? 130 में बिकेगा। क्लियर है बात? इस बात को ध्यान रखिएगा। छोटा है लेकिन सवाल बहुत ट्रिकी है। लाभ जो है क्रय मूल्य से 70% कम है, तो यहाँ से एसपी निकल के कितना है? 130। कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य है 130, क्रय मूल्य है 100, तो यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा वो 13:10 निकल के आएगा, जो कि आपको चौथे ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर है बात? सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की बात किया है, जो कि सीपी से 70% कम है, तो अगर सीपी 100 है तो ये 70 कम है, यानी 30 है। 100 रुपए पर 30 रुपए का फायदा, तो बिकेगा कितने में? 130 में, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा 13:10। क्लियर बात? चल पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन की हाइट 8 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्लियर बात? बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन होता क्या है? तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर है एच है 352 पाई। पाई से पाई खत्म। मुझे बेलन की ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई की सहायता से रेडियस निकाल लेंगे फटाफट। 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32 और 8 9 72। आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7। क्लियर? रेडियस आ गई 7। वक्र पृष्ठ बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको याद होना चाहिए, फार्मूले सारे दिमाग में सेट होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। क्लियर बात? रख दीजिए फार्मूले में, आ जाएगा उत्तर 2। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। रेडियस मैंने निकाली है 7, और हाइट कितनी है भाई? 8। 7 से 7 खत्म। 22 दूना 44, 44 को 8 से गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, और 8 चौक 32 3 35। 352 जो है वो वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो याद रखिएगा। यहां से हमने कंपैरिजन किया तो मुझे रेडियस निकल के आई 7। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर पूछता संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है, ठीक है, लेकिन वक्र पृष्ठ होता है तो 2 पाई आर एच सॉल्व कर देंगे, 352 आपका उत्तर आता है। क्लियर? सूत्र रटा होना चाहिए बस। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और एक दूसरा उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में अगर चालू किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आसान सा सवाल है। ए 20 मिनट में खाली भर रहा है, बी 30 मिनट में खाली कर रहा है।
एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये भर रहा है तो प्लस में और ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस में। ठीक है, पाइप टंकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे ही चलता है, एलसीएम बेस पे ही, लेकिन ध्यान रखना है इसमें जो टंकी को भरेगा उसको पॉजिटिव लेना होता है प्लस में, और जो खाली कर रहा है उसको माइनस में। ठीक है, तो ये 3 एक बार आएगा तो भर देगा, एकांतर क्रम का मतलब है एक बार में कोई एक ही आएगा, ये 3 आएगा तो भर देगा, जबकि ये 2 आएगा तो खाली कर देगा। तो यानी अगर मैं 2 घंटे में देखूं तो 2 घंटे में टंकी में पानी कितना जा रहा है भाई 1 लीटर केवल। क्लियर बात, 2 घंटे में टंकी में पानी कितना जा रहा है 1 लीटर, जाना कितना है 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 60 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, तो 60 लीटर यहाँ तो आपका भर जाएगा और समय कितना लगेगा 120 मिनट का समय लगेगा, और 120 आपको तीसरे ऑप्शन में दिखेगा। क्लियर बात, जितना भरना है 2 घंटे में जा कितना रहा है 1 लीटर, क्योंकि 3 तो भर रहा है लेकिन 2 बाहर कर दे रहा है, 2 बाहर कर दे रहा है, तो फाइनली 2 घंटे में 1 लीटर जा रहा है। 60 लीटर जाना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 60 का डबल 120 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटे लगने वाला। क्लियर, और टंकी खाली, टंकी भर जाएगी आपको। क्लियर बात, चलो बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सब दिया गया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो पहले भाग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू अलग है। ठीक है, 14 सत्ते 98 और 14 चौको 56। यहाँ पहले का हल कर दीजिए, 6 तियां 18, 56 प्लस 3 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 56 में 24 जोड़ दूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 80। 5 सेकंड का सवाल है, बस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। चाहे तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। 18 का 1/6 यानी 18 गुणा 1/6, 6 तियां 18 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई 3, 3 अठे होता है 24, इधर हल कर दो, 14 सत्ते 98 और 14 चौको 56, 56 में 24 जोड़ देंगे तो 80 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, टाइम बिना वेस्ट किए। इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, सही है, दिख रहा है। यदि मूलधन 8000 रुपए 5% की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखो बहुत दब तो नहीं रहे, दबा तो नहीं क्वेश्चन, दिख रहा है। चलिए, मूलधन दिया है 8000 रुपए, रेट दिया है 5%, 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 3 वर्ष बाद का सीआई निकालना है। ठीक है, केवल सीआई निकालना है तो आप फ्रैक्शन से जा सकते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, फिर 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज, और फिर 20 पे 1 रुपए ब्याज। क्लियर, जितने वर्ष का होता है उतनी बार पैसा बढ़ा देते हैं। यहाँ आप गुणा करोगे तो 8000 आएगा, और यहाँ 3 बार 21 का क्यूब होता है 9261। इधर वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होती है यानी मूलधन, इधर वाली वैल्यू हमेशा अमाउंट कहलाती है यानी मिश्रधन, और मिश्रधन से मूलधन घटा देता हूं तो मिल जाएगा आपको सीआई, और सीआई कितना मिल रहा है 1261। क्लियर बात, अब करेंगे कंपैरिजन। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है भाई, तो आप बोलोगे 8000, और प्रश्न में भी मूलधन 8000 ही दिया गया। ठीक है, तो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी जितना यूनिट है उतना ही रियल वैल्यू है। तो सीआई निकालना है, सीआई कितना है 1261, तो अगर 1 बराबर 1 है तो 1261 बराबर भी कितना हो जाएगा 1261 रुपए ही हो जाएगा। क्लियर बात, क्योंकि आपको 4th ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, तो आपको सीआई कितना मिल जाएगा भाई 1261 मिल जाएगा। ठीक है, केवल सीआई पूछेगा इकट्ठा तो आप फ्रैक्शन से जाएंगे, बहुत आसान। क्लियर बात, क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फटाफट देखेंगे और जवाब देंगे। ए और बी एक साथ एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 12 दिनों में, तीनों मिलकर 6 दिनों में। तो कह रहा है ए और सी एक साथ कितने दिनों में करें। क्लियर है, जब दो का ग्रुप बना के आता है तो सवाल को कैसे करते हैं यहाँ पे करना है। ए प्लस बी कितने दिन में भाई 8 दिन, बी और सी कितने दिन में 12 दिन में। अब वही चीज कह रहा है तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में 6 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आप ले लेंगे आप इसका 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौको 24। क्लियर है बात, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 2 काम। कह रहा है ए और सी कितने दिन में करेंगे। ए और सी का निकालना है तो मुझे यहाँ से बी हटाना पड़ेगा, बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। और बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ बता देते हैं। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, दोनों की क्षमता जोड़ोगे तो यहाँ 3 2 कितना आ जाएगा 5। क्लियर बात, अब मुझे यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता पता है कितने 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए तो आ जाएगा आपका b का वैल्यू, b का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, b का वैल्यू 1 आ गया,
अब देखिए b का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, a प्लस सी। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। अब b एक दिन में 1 काम करता है, तो यहाँ पर आप b की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो a और c की क्षमता निकल के आ जाएगी कितनी, 3। क्लियर बात, क्योंकि काम a और c से करवाना है तो a और c की क्षमता तो चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू मैंने निकाल ली 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a और c की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। यानी a और c एक दिन में 3 काम करते हैं। काम कितना करना है भाई, 24। काम 24 करना है, तो टाइम कितना लगेगा भाई, 24/3, यानी 8 दिन लगेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देगा। क्लियर बात, 8 दिन लगेगा ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो। फटाफट से कर लेंगे। एलसीएम लिया, सबका निकाल लिया, एक दिन का काम, एक दिन का काम ही होता है क्षमता। तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है 4। अगर यहाँ से बी मिल जाए तो मैं ए प्लस सी निकाल लूंगा, ठीक है। बी मैंने कैसे निकाला, दोनों को जोड़ दिया स्टार्टिंग का, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 रख के बी का वैल्यू अपने आप निकल आएगा कितना, 1। बी एक दिन में 1 काम करता है, जबकि तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो इट मीन्स ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। 24 काम करना है तो इसकी क्षमता से भाग कर देंगे 3 से, तो दिन कितने निकल के आ जाएंगे, 8 दिन निकल कर आ जाएगा। क्लियर बात, चलिए समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से जवाब देंगे। पार्टनरशिप का सवाल ये भी, बिन 20,000 रुपए से व्यवसाय शुरू करते हैं, 9 महीने के बाद जॉन उनके साथ 12,000 के साथ शामिल हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है लाभ का रेशियो क्या हो। क्लियर, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट अभी बताया था स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कितना पैसा लगा रहे हो, कितने समय के लिए लगा रहे हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ए 20,000 रुपए से शुरू करता है बिन, ठीक है, और कितने दिन तक चला है, 2 वर्ष तक चला है, ठीक है। अब देखिए बिन का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 20,000 रुपए पूरे 2 साल के लिए, यानी पूरे 24 महीने। क्लियर है, और 9 महीने के बाद जॉन आता है, तो जॉन कितना समय लगा है, पैसा कितना लगा है, 12,000। 9 महीने बाद आता है तो केवल कितना रहेगा व्यापार, 15 महीने रहेगा, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे फटाफट से। देखिए 20,000 रुपए 24 महीने के लिए और 12,000 रुपए 15 महीने के लिए, ठीक है। 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15, 5 चौक 20 और 3 8 24। क्लियर बात, ये 12 बचा है तो 4 3 12, तो जो रेशियो आएगा वो 8:3 आ जाएगा, ठीक है। यानी बिन ने लगाए 8 रुपए तो जॉन ने लगाए कितने, 3 रुपए, ठीक है। चलिए अब इनका जो है 2 वर्ष के बाद में लाभ का अनुपात पूछ रहा है, तो यही प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपका जो है 8:3 के अनुपात में हो जाएगा। क्योंकि तो प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये 20,000 लगाया 24 महीने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, प्रॉफिट। ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो निकल के क्या आने वाला है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 8:3, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर बात, आई होप क्लियर हो गया होगा। पार्टनरशिप में केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट से जवाब देंगे। एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 3 गुना क्रय मूल्य के 2 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय है आपके पास बस। विक्रय मूल्य का 3 गुना क्रय मूल्य के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3 गुना, ठीक है। तो एसपी का 3 गुना, सीपी एसपी का रेशियो निकालो। सीपी के साथ नंबर है 2, तो भेज दो नीचे और बचा हुआ नंबर ऊपर। 3 में खरीद के 2 में बेच रहे हैं, तो पहली बात तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो आप बोलोगे 1 रुपए का लॉस। परसेंट में निकालना है तो नंबर वाला लॉस ऊपर, इस पर होता है लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, और 100/3 कितना होता है भाई, 33.33%, जो कि आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर बात, जैसा कह रहा है वैसा करिए। सीपी एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। 3 में खरीदा 2 में बेचा तो घाटा हो रहा है। चाहे घाटा प्रतिशत में निकालना हो, चाहे लाभ प्रतिशत में निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। और क्रय मूल्य कितना है 3, और 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। क्लियर बात, आ गया होगा, आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य बताना, इन सबका माध्य बताना है। क्लियर है, माध्य होता क्या है, माध्य का मतलब है एवरेज। एवरेज क्या होता है, कुल पदों का योग यानी टोटल, नीचे होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लीजिए इसको फटाफट, 7 6 13, 7 20, 5 25, 3 28, 9 37, 7 44, 44 में 0 जोड़ेंगे तो 44, 44 के 4 हासिल 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 2 20। टोटल कितना आ गया इसका 204।
नीचे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पद कितने हैं 8, भाग कर दीजिए उत्तर आ जाएगा 8 दूना 16, 4 बचेगा 44, 8 पंचे 40, फिर दशमलव लगाएंगे 8 पंचे 40, 25.5 जो कि मुझे दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, औसत निकल के आ जाएगा 25.5 यानी 25.5 जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको गिवन है। क्लियर, औसत क्या होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर्स को जोड़ लीजिए, नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आपके सामने हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद जो मान परिपक्वता मान को हमेशा मान ध्यान रखिएगा, अमाउंट की बात कर रहा है यानी मिश्र धन की बात कर रहा है ना। पैसा जब मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है, मूलधन में ब्याज जुड़कर जब आता है तब वही होता है कि मेच्योर हो गया है। मेच्योर का मतलब है कि अब पैसा मिलेगा मतलब मिश्र धन। तो कह रहा है जमा धनराशि बताइए, जो जमा करते हैं वो मूलधन होता है, तो मूलधन पूछा। क्लियर, 10% का रेट दिया गया है, रेट कितना दिया भाई 10%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 10% को फ्रैक्शन में बना लेंगे 1/10, 2 वर्ष के लिए है तो 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज पैसा तो 11, 10 से 11। क्लियर, गुणा करेंगे 10 दहम 100 और 11 गुणा 11 121। अभी बताया था इधर वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, इधर वाली वैल्यू अमाउंट यानी मिश्रधन होती है, इससे इसको घटा देता तो मिल जाता ब्याज। ठीक है, तो ब्याज की बात तो किया नहीं, मिश्रधन की बात क्या है, मिश्रधन दिया है 30,250, हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना है भाई 121, तो 121 यूनिट की वैल्यू है 30,250। क्लियर, इसको काटेंगे फटाफट से, 11 से काटिए, 11 के राम में 121, 11 दूना 22, 8 बचा 82, 11 7 70, 11 5 55 और 0, फिर 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 5 55 और 0, एक यूनिट कितना आ गया 250। कह रहा जमा धनराशि कितनी है 100, अगर एक यूनिट अगर 250 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा 100 गुणा 250 और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25,000, जो कि मुझे दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, तो जो धनराशि है जमा की गई धनराशि का मतलब है प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, और मूलधन कितना निकल के 25,000। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए, टाइम बचाएगा एग्जाम में। क्लियर है बात, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रेशियो का सवाल है, एक्स वाई का रेशियो दिया है 4:3, तो इसकी वैल्यू बता दें। ठीक है, आसान सा सवाल है, x बटा वाई का मान कितना दिया है 4/3, यानी अगर x 4 है तो y कितना है 3, इसकी वैल्यू बतानी है 2x + 3y, नीचे 3x - 2y। 2x का मतलब है 2 चौको 8, 3y का मतलब है 3 तिया 9, 3 तिया 9, नीचे 3x का मतलब है 3 चौक 12 और 2y का मतलब है 2 तिया 6। हल कर दीजिए 9 8 17, 12 में 6 क्या 6, तो रेशियो कितना निकल के आएगा भाई 17:6, जो कि मुझे पहले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है, बहुत आसान सा सवाल है लेकिन हर एग्जाम में रिपीट होता है। क्लियर है, जिसकी वैल्यू दी जाएगी सामने, जो जिसके सामने वही उसकी वैल्यू फटाफट से रख देंगे तो आंसर निकल कर आता है। क्लियर है, आसान सवाल है, आपसे भी हो जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% प्राप्त हुआ है और वह 19,840 वोटों से जीता है, तो हारने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। क्लियर बात, परसेंटेज का सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे और बनाएंगे। देखिए परसेंटेज के केस में जो टोटल वोट होगा वो हमेशा कितना मानेंगे भाई 100, ये कलर दिख रहा है, ठीक, टोटल वोट कितने माने जाएंगे 100। क्लियर, 60% प्राप्त हुआ है किसको, जीतने वाले को। अब अगर 100 में से 60 जो है विनिंग कैंडिडेट यानी जीतने वाले को मिला है, तो जो लूजिंग कैंडिडेट होगा हारने वाला उसको कितना मिलेगा 40। क्लियर बात, इसको 60 तो उसको 40। और क्या कह रहा है, वो इतने वोट से जीता है, अगर जीतने वाले को 60 मिला, हारने वाले को 40, यानी पहले वाले को 60 दूसरे वाले को 40, तो ये कितने वोटों से जीता है, तो आप बोलोगे 20 वोटों से जीता है। हमारे अकॉर्डिंग 20 वोटों से जीता है और यहाँ पे नंबर इसका दिया है 19,840। क्लियर, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 9 18 और 2 दूना 4, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 992। क्लियर है बात, तो कह रहा हारने वाले के लिए डाले गए मत, हारने वाले को कितने वोट मिले भाई 40 यूनिट, एक यूनिट अगर 992 है तो 40 यूनिट कितना हो जाएगा 40 गुणा 992। क्लियर, 0 है तो 0 रहेगा, 4 दूना 8, 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 9 36, 36 3 39, तो जो हारने वाले कैंडिडेट को वोट मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 39,680, जो कि तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है बात, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टोटल वोट मानेंगे 100, फिर जो जैसा कह रहा है वैसा करते जाएंगे और आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा।
क्लियर है बात? आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। चले बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ, और आज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 10 पेनों का औसत मूल्य 7 रुपए, कुछ पेंसिलों का औसत मूल्य 5 रुपए है। सभी पेनों और का पेंसिलों का औसत मूल्य अगर 6 है तो पेंसिलों की संख्या बताइए। क्लियर है? अब देखिए, औसत में हमेशा याद रखिए नंबर इंटू एवरेज बराबर कितना होता है भाई? टोटल। ठीक, ये बात कई बार हो चुकी है वीडियोज में। संख्या गुणा औसत बराबर होता है टोटल। 10 पेन अगर है यानी पेनों की संख्या यानी 10 है तो औसत कितना है? 7, तो टोटल कितना आ जाएगा? 70। यहाँ पे कुछ पेंसिल कह रहा है, पेंसिल नहीं पता है तो मैं मान ले रहा हूँ कि पेंसिल x है और इसका औसत है 5, तो ये टोटल कितना आएगा? 5x। क्लियर है बात? लेकिन कह रहा है कि सभी पेनों और पेंसिलों का औसत मूल्य कितना है? 6। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, आपको ये वाली वैल्यू पता नहीं है, ये वाली वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से 2 चीजें निकल के आएंगी। या तो आप इस तरीके को अगर लगाओगे तो आप चाहो तो ऑप्शन से जा सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे बाद में आएंगे, आइए एलिगेशन समझाता हूँ आपको। औसत मूल्य पहले का कितना है? 7, वो पहला वाला क्या है? पेन। पेंसिल का कितना है? औसत मूल्य 5 रुपए। ठीक है, ये पेंसिल का है, जबकि सबका मिला करके औसत कितना है? 6। क्लियर है? एलिगेशन कहाँ लगता है? जहाँ पे 2 चीजें अलग अलग मिला करके उसी से जुड़ी हुई तीसरी चीज बनती है, वहां एलिगेशन लगता है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 7 में से 6 गया 1, और यहाँ से 6 में से 5 गया 1। क्लियर है? तो 1 रेशियो 1 का मतलब है कि जितनी पेन होनी चाहिए उतनी ही पेंसिल भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ से 1 रेशियो 1 आ गया, यानी अगर पेन 1 है तो पेंसिल भी 1 ही होनी चाहिए, जबकि पेन की वैल्यू आपको दिया गया है 10, तो अगर 1 बराबर 10 है तो यहाँ भी 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो पूछ रहा है कि पेंसिलों की संख्या बताइए, तो पेंसिलों की संख्या यहाँ से साफ साफ दिख रही है, कितनी आएगी? 10, क्योंकि रेशियो कितना निकल के आया? 1:1, यानी जितने पेन होने चाहिए उतने ही पेंसिल भी होनी चाहिए। तो अगर पेन 10 है तो पेंसिल भी कितनी होगी? 10 ही होगी। आइए अब इस ऑप्शन में रख के सेटिस्फाई कर देते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चलिए, 10 पेन का औसत 7 दिया था तो ये 70 हो गया। अब यहाँ मैं x की जगह पे रख दे रहा हूँ 10, यानी मैं पेंसिल कितनी रख रहा हूँ? 10। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसको भी मिटा सकते हैं आप। देखिए, 10 अगर पेंसिल भी मान ले तो इसका औसत कितना दिया है? 6, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60। अब टोटल का औसत निकालूंगा, सॉरी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, तो ये कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, अब अगर टोटल निकालूंगा औसत अगर 6 आ जाएगा तो यानी सेटिस्फाई कर रहा है। टोटल निकालेंगे 7 5 12 टोटल आ गया, और टोटल वस्तुएं कितनी हमारे पास? 20। इसका औसत निकाल लीजिए, कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब 20 से 120 कितनी बार कटेगा? 6। और यहाँ भी आप अगर ध्यान से देखें तो औसत 6 ही दे रहा है, यानी जो पेंसिलों की संख्या 10 हमने यहाँ से निकाली वो बिल्कुल सही है। क्लियर बात? चाहे आप ऐसे ऑप्शन से कर लीजिए, चाहे आप एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन में होता क्या है? जब 2 चीजें अलग अलग रहती हैं उनको मिलाते हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा चीज बनाते हैं, तो वहां एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिगेशन में ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग वैल्यू दी जाएगी उसको साइड में रखते हैं, और बीच में कौन सी वैल्यू रखते हैं? जो दोनों को मिलाकर बनी है। ये वाली वैल्यू एक वैल्यू से हमेशा छोटी होगी और एक वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी, ना तो दोनों से छोटी हो सकती है ना तो दोनों से बड़ी हो सकती है। ठीक है, एक से छोटी होगी एक से बड़ी, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो रेशियो निकल के आएगा। यहाँ रेशियो आ रहा है 1:1। 1:1 का मतलब है जितने पेन होने चाहिए उतने ही पेंसिल। पेन की संख्या की रियल वैल्यू दी गई 10 पेन, तो पेंसिल भी कितनी होगी? 10 ही होगी, तो यहाँ से 10 पेंसिल आ जाएगी। यहाँ से हमने ऑप्शन को सेटिस्फाई भी किया है। क्लियर बात? तो ऐसे कर लेंगे इस सवाल को। ठीक है, एलिगेशन लगा लेंगे, एलिगेशन से आसान है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे आज के 25 सवाल। क्वेश्चन का लेवल बताइएगा कैसा रहा। ठीक है, कुछ सवाल हमने आज अच्छे डाले थे, 5-6। इसी फॉर्मेट पे आपका पेपर बनेगा। 18 से 20 सवाल बिल्कुल इजी, जिसको फटाफट आप कर पाओगे। 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए बेहतर प्रैक्टिस करके जाएंगे, जिससे वो सवाल भी बिना फंसे हुए निकल के आए, और 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बातें। कल मिलेंगे फिर से एक दमदार सेशन में। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए TCS पाठशाला। थैंक यू।